अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तनवीरुल हक साहब अल हक ग्लोबल बिज़नेस सर्विसेज से। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ मुफीद मालूमात लेंगे रिगार्डिंग सऊदीया में क्या पोटेंशियल है बिज़नेस का, किस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और जो कुछ बिज़नेसमैन या इन्वेस्टर्स जो सऊदीया में इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस इनिशिएट करने के लिए, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आज हमारा अल हक ग्लोबल का जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन है हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा जो इस वक्त जो सबसे बेहतरीन आप दुनिया की जो बिज़नेस मार्केट है उसको अगर आप रिसर्च करते हैं, आप इन्वेस्टर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को वो अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप देखें कि आपको सबसे जो बेहतरीन जगह है वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, जहाँ आपका बिजनेस सेफ है, जहाँ आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन है और जहाँ का बिजनेस इन्वायरमेंट है। तो आई थिंक अगर आप इसको रिसर्च करें तो आपको जो बेहतरीन कंट्री नज़र आएगा वो आपको सऊदी अरेबिया ही नज़र आएगा। तो इंशाल्लाह सऊदी अरेबिया में जो नए बिज़नेस स्टार्टअप हैं वो मिलियन के हिसाब से आ रहे हैं, 2 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो अपना यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं। और अल हक ग्लोबल जो है वो नए बिजनेसमैन को फैसिलिटेट कर रहा है सऊदी अरेबिया में बिज़नेस सेटअप के हवाले से, और यहाँ पे जितने भी ऑनगोइंग जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से माशाल्लाह जहाँ जहाँ दोस्तों के इन्वेस्टर और बिजनेसमैन की इंटरेस्टेड हैं इंशाल्लाह ताला उनको मुकम्मल गाइडलाइन और मुकम्मल कंसल्टेंसी दे रहा है कि किस तरीके से आपने सऊदी अरेबिया में अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि कोई भी जो न्यू बिजनेसमैन है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सऊदीया में, आप किस एंगल से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं सऊदी मार्केट को बिजनेसमैन के लिए, कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस सेक्टर में क्या वो कर सकते हैं यहाँ पे आके। ये जो आपने किया है कि जो नया बिजनेसमैन है या जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो फील्ड है इस वक्त वो आप देखें, अगर विजन 2030 का देख लेंगे, एक्सपो जो 2030 आ रही है और थर्ड वन जो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप है, अगर इन 3 मेगा जो इवेंट्स आ रहे हैं इनको अगर हम देखें, इनकी बेस को देखें तो आप देखेंगे कि जो न्यू बिजनेसमैन है उसके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फील्ड है आप देखें कि बिलियन के हिसाब से प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन का फील्ड टॉप पे है आपका। उस कंस्ट्रक्शन में इतने इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि इतने इतने मेगा प्रोजेक्ट्स रियाज में हैं। रियाज में आप देखें इसके कंस्ट्रक्शन के अलावा आपकी होटलिंग का जो फील्ड है बहुत बड़ा फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग का आपका फील्ड है, उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन का फील्ड है, जितने भी फील्ड हैं, और इससे बढ़कर जो फील्ड है वो है रियल एस्टेट का फील्ड। अगर आप समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में अगर मुस्तकबिल है, रियल एस्टेट का मुस्तकबिल है, तो वो जैसे दुबई डेवलप हो चुका है और सऊदीया जो है इस वक्त, और जो उनके 2026 के जो रियल एस्टेट के हवाले से रिफॉर्म्स हैं जो सऊदी गवर्नमेंट के, उसने कमाल कर दिए है और पूरी दुनिया का इन्वेस्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे इंटरेस्टेड है कि हम यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप करें और यहाँ पे अपना जो कारोबार, अपनी जो कंपनी है उसको इस्टेब्लिश करें। जहाँ तक आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात की है सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया में अगर हम इसको डीपली देखें और इसको ऑब्ज़र्व करें तो शायद ही कोई सऊदी अरेबिया में कोई ऐसी डोमेन हो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें और फैक्ट्स फिगर बेस पे डाटे का एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है वो है कंस्ट्रक्शन की फील्ड। कंस्ट्रक्शन में मेगा प्रोजेक्ट्स और बिलियन के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हैं, स्पेशली रियाज में, जद्दा में या दमाम में। इसी तरीके से जो 2026 के रियल एस्टेट के जो रिफॉर्म्स हैं उसने भी जो उसकी जो जितने भी रिफॉर्म्स हैं उसमें आप इकामा होल्डर का होना ना होना वो प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर सकता है। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के जो ये विजन 2030 का है उसके मुताबिक यहाँ पे जो डेवलपमेंट का सेक्टर है, कोई सेक्टर ऐसा भी नहीं है जहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो पीक पे नहीं जा रही है। इसलिए इस वक्त जो है सऊदी अरेबिया जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिजनेसमैन के लिए और इन्वेस्टर के लिए कोई यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप करे। जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने लास्ट मंथ से हमने जो ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ज़्यादा जो फॉरेनर हैं, वो यूएसए है, वो यूके है, वो पाकिस्तान से है, वो बांग्लादेश से है, वो इंडिया से है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि जो दुनिया का मुस्तकबिल में जो बिज़नेस हब और जो कमर्शियल हब है वो सऊदी अरेबिया है।